आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे हम लोग आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक के मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम मगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। 19 अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्यागने का विचार किया। 20 जब वह इन बातों से सोच ही में था तो प्रभु का दूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने हाल ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों और उनके पापों से उद्धार करेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना मांगता हूँ कि स्वर्ग के दूतों का चरित्र क्या है। मतलब जब आप प्रार्थना करते हो, एक, जब आप भोजन करते हो, दो, जब आप कहते हो यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, तीन, जब आप कहते हो प्रभु यीशु मसीह मैं यहां से बाहर गांव जा रहा हूं, तू मेरी सहायता और मदद कर। जब आप किसी प्रॉब्लम समस्या में पड़ जाते हो, उस समय ये स्वर्ग के दूत आपकी कैसी सहायता करते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि स्वर्गदूत जो स्वर्गदूत होते हैं वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हुए हैं, ठीक है ना। सुनिए, स्वर्गदूत में मांस नहीं है, स्वर्गदूतों में हड्डी नहीं है, स्वर्गदूत एक आत्मा है, एक आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में हाड़ और मांस है, वैसे उनमें नहीं है, लेकिन उनके अंदर में मनुष्य के प्रति फीलिंग है, एहसास होता है, उनको एहसास होता है। जैसे उनको अपने शरीर को चिमटी लो तो एहसास होता है, उनको भी दुख होता है। तो ये स्वर्ग के दूत आत्मा है। कैसे वो आत्मा है। सबसे पहले उनका चरित्र क्या है, उनका स्वभाव क्या है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसे समय में आपका चरित्र कैसा है। सुनिएगा, अब दुनिया में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया और पाप बढ़ने के कारण परमेश्वर ने ये तय किया कि मैं किसी को अर्थात मरियम को और यूसुफ को जरिया बनाऊंगा कि वो एक पुत्र जनेंगी, है ना, और उसका नाम इमानुएल रखना। वो क्रूस के ऊपर मारा जाएगा, वो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा जाएगा। उसके हाथों में खीले ठोके जाएंगे, उसके पैरों में खीले ठोके जाएंगे, उसके पसली में भाला मारा जाएगा, है ना। और इतना ही नहीं, उसके सर पे कांटों का ताज पहना देगा। ये पूरे प्लान को, पूरी योजना को बना करके परमेश्वर ने अपने दिमाग में रखा, और अपने दिमाग में रखने के बाद उसने मरियम और यूसुफ को क्या किया, उसने चुना। और चुनने के बाद जैसा उसने चुना, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा, सुनने को पड़ेगा उससे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उनके गर्भ के अंदर में किसके द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया। और गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद अब ये बात मरियम को पता चल गई है
ये बातें यूसुफ को पता चल गई है। यूसुफ ने ठान लिया, मैं चुपके से क्या करूंगा, मैं इसको त्याग पत्र दे दूंगा। मंगनी हो चुकी थी, त्याग पत्र दे दूंगा, मैं इसको त्याग दूंगा। लेकिन रात में, सुनिएगा, रात में जब वो सो रहा था तो परमेश्वर के दूत उसके पास आए और उसको यूं करके कहने लगे, हे यूसुफ, हे यूसुफ, उठ, तू मरियम को अपनी पत्नी बनने से इनकार मत करना। जो उसके अंदर में है वो परमेश्वर की ओर से है। क्या है, किसकी ओर से? यहां पर पवित्र आत्मा, यहां पर ना जो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया वो उनका पालन करते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनका पालन करते हैं। कौन पालन कर रहा है? स्वर्ग के दूत, वो उनका पालन करते। सेम वाइज है, जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर के लाखों दूत हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ में इकट्ठे हो जाते। और जब चारों तरफ में इकट्ठे होते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं की विनतियों को परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं और परमेश्वर के पास से वो उसका उत्तर भी लेकर आते हैं। यूसुफ, याकूब प्रार्थना कर रहा था, पत्थर को सिराने रखा था, स्वर्ग के दूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे और उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहे थे। यहां पे यूसुफ भी अपने समस्या में पड़ा था और समस्या में जब पड़ा हुआ था, ये कैसे मैं उसको त्याग पत्र दूंगा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर के दूतों की आत्मा ने उसको आके देख वो जो कुछ है ना वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब है कि स्वर्ग के दूत पहला चरित्र उनका यह है कि वो आज्ञा मानते हैं। वो आपसे छोटे हैं। स्वर्गदूत जैसे परमेश्वर ने हमारी रचना किया ना, वैसे उनकी रचना नहीं की है। वे ऑलरेडी आत्मा है और उनको मुंह से बनाया गया है और वो हमसे छोटे हैं। कहते हैं वो छोटे, इसलिए छोटे लोग जितने भी होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं। तो उनका चरित्र है कि वो आज्ञाकारी होंगे। वो क्या होंगे? आज्ञाकारी होंगे ना। सुनिएगा, अभी ये यहां पर क्या है, कह रहा है, ए यूसुफ, किसने आज्ञा दिया? परमेश्वर ने आज्ञा दिया। किसको आज्ञा दिया? यूसुफ को आज्ञा दिया। यूसुफ ने उसकी आज्ञा का पालन किया। क्या किया? पालन किया। वो डराने, क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। वो मरियम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, और परमेश्वर ने देखा, सुनिए बड़े गौर से, परमेश्वर ने देखा कि ये पाक है, ये पवित्र है, कोई भी ऐसा गंदे विचारों को लेकर नहीं चलते, लेकिन मूसा के कानून को लेकर, मूसा के कही हुई आज्ञा को लेकर क्या करते हैं? वे चलते हैं। नाउ सुनिए बराबर बते, स्वर्ग के दूत आपको चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कि आपका चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि है तो वो आपकी आज्ञा मानेंगे। क्या मानेंगे? वे आपकी आज्ञा मानेंगे और हर बात जो रह गई है वो क्या करेंगे? पूरा करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे अपन कि वो किस प्रकार से हमारी आज्ञा को मानते हैं। मत्ती उसका, सुनिएगा, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत सुनिए बड़े गौर से। अब यहाँ पर प्रभु की प्रार्थना में, अब यहाँ पर चेले ने पूछे यीशु मसीह से, बता हम कैसी प्रार्थना करें? तब प्रभु ने कहा, सुनिएगा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 11 कहता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 13, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा,
फिर आगे है, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। नाउ जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के दूत तुरंत ही वो चले आते हैं और ये प्रार्थना की आज्ञा को मानते हैं, ये प्रार्थना की आज्ञा को मानते हैं। हे मेरे पिता, मतलब परमेश्वर ने जो स्वर्ग के दूतों को आज्ञा दिया है कि हे हमारे पिता, जो भी कहता है, तू जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी है। तो मतलब है स्वर्गदूतों का पहला चरित्र है कि वो जो परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर में ले लिया, जो यीशु के लहू से शुद्ध किए गए, ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में खीले ठोके गए। वो जो उसके मारे जाने पर, जो उसके गाड़े जाने पर और जो उसके आने पर, जी उठने पर विश्वास करते हैं, ये स्वर्ग के दूत पहले उनको चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। सभी व्यक्ति सभी की आज्ञा को नहीं मानता है जब तक कि उसका व्यवहार उसको पटता नहीं है, तब तक कि वो आज्ञा को क्या नहीं करता है, वो मानता नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी काम अगर दे दिए उसको, तो पहले वो काम को लेने वाला व्यक्ति उसके चरित्र को देखता, उसकी आज्ञा को। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिखने वाला है, अगर कोई भी व्यक्ति मुझे ये कहता है, हे मेरे पिता, पुकारता है, और जैसे वो पुकारता है उसको, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लाखों दूत उसके चारों तरफ खड़े हो जाते। हालेलुया! क्या हो जाते? एक खड़े हो जाते। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था आइजिक, वो मुझको यूं करके कह रहा था, एक लड़की ने प्रभु यीशु को ग्रहण करी, और प्रभु यीशु को ग्रहण करी। उसने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्या कर दे, तू शुद्ध कर दे, और प्रभु यीशु मसीह तू मेरे दिल में आ। रो रो के पश्चाताप करी, उसने पानी का बपतिस्मा लिए और वचनों के अनुसार उसका जीवन बराबर व्यतीत वो कर रही थी। अचानक से उस लड़की ने एक एक्टिवा गाड़ी खरीदा, और एक्टिवा गाड़ी जैसे खरीदा उसने, खरीदने के बाद 1 महीने के बाद उसकी एक्टिवा क्या हो गई? चोरी हो गई। और चोरी हो गई, उस लड़की को कॉलेज जाना था। ये दौड़ते दौड़ते प्रभु के दास के पास आई, और प्रभु के दास के पास आने के बाद कहने लगा, बा है ना भैया, मेरी एक्टिवा चोरी चली गई है। और जैसे ही उसने बोला एक्टिवा चोरी गई, ऐसा कर, तू एक काम कर, परमेश्वर को पुकार, हे मेरे पिता, मेरी एक्टिवा चोरी चली गई है, मुझको ठीक 12 बजे मुझे कॉलेज जाना है। मैं यीशु के नाम से स्वर्ग के दूतों को मैं आज्ञा देती हूं, जाओ और मेरी एक्टिवा को इतने समय में लेकर आओ। ये लड़की प्रभु के दास को छोड़ करके अपने घर चली गई और प्रभु को धन्यवाद दे रही, प्रभु धन्यवाद मेरी एक्टिवा आ गई, 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 धन्यवाद एक्टिवा आ गई। और ठीक 12 बजे उसको कॉलेज जाना था, और ठीक 12 बजे स्वर्ग के दूतों ने, जिसने एक्टिवा को चोर के लेकर गया था, उसके मन को ऐसा कायल किया, उसके माइंड को अपने कंट्रोल में लिया, और वो एक्टिवा उठाकर उसके घर के सामने लाके रख दिए और चले गए। और जैसी वो लड़की
नीचे उतरी तो उसकी एक्टिवा सामने खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि स्वर्ग के दूत आज्ञाकारी होते, दे ओबे। वाई दे ओबे टू अस? वो हमको क्यों आज्ञाकारी मांगते? क्योंकि हमने यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। यीशु को हमने अपने जीवन में लिया है और हमने पानी का बपतिस्मा लिया है। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, हम वचनों के अनुसार, तो ये स्वर्ग के दूत जब आपकी आज्ञा को मानते हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों से आपका जीवन होते। इसलिए देखना, कभी जब आप प्रार्थना करते, हे मेरे पिता, मैं जा रहा हूं, मैं यहाँ से तुमसर जा रहा हूं, मुंबई जा रहा हूं, तो मेरी सहायता और मदद करना, और जैसे ये बोलकर निकलते हैं वैसे ही परमेश्वर के दूत, लाखों दूत गाड़ी के आगे आगे वो रक्षा रखवाली करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो आज्ञाकारी है। वो क्या मानते हैं? आज्ञाकारी। भजन संहिता उसका 103 और उसकी 20वीं आयत सुनिए, निकालिए। भजन संहिता 103 और उसकी 20वीं आयत पढ़िएगा। 103 उसकी 20वीं आयत को पढ़िएगा, ठीक है ना? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचनों के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। किसको पूरा करते हो? परमेश्वर के। तुम जो बड़े वीर हो, परमेश्वर ने पावरफुल बनाया उनको, परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य बनाया कि जितने भी पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर के दास होते, जितने भी विश्वासी यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं और वो धर्मी जीवन को व्यतीत करते, वो परमेश्वर के भय को मानते हैं, ऐसे समय में यदि वे प्रार्थना करते हैं या कोई चीज को मांगते हैं तो स्वर्ग के दूत वो कानों में सुनकर वो आज्ञा को लेकर वो पूरी करते हैं। हालेलुया। इसलिए देखिएगा, आपका प्रार्थना का उत्तर कभी कभी आपके पास आ जाता है। कभी कभी आप जो नींद में सो रहे हैं और आपने प्रार्थना किया, प्रभु मैं सवेरे उठूंगा, मेरे को परमेश्वर 20 रुपए चाहिए, मेरे को 10 रुपए चाहिए, प्रभु मेरे को कॉलेज जाना है, परमेश्वर मेरे को पेट्रोल की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर के स्वर्ग के दूत तुरंत ही आपकी आज्ञा को मानते हैं, आपकी प्रार्थना को मानते हैं और जाकर क्या करते हैं? वो लोगों के पास जाकर के आपके 20 रुपए और आपकी इसका प्रबंध करते हैं। हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना मांगता हूं। जब मैं कलीसिया की रजिस्ट्री कर रहा था, मेरे को 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी और मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी और तुरंत ही सुनिएगा, तुरंत ही पवित्र आत्मा ने कहा तू इस व्यक्ति को फोन कर, और मैंने मुंबई के अंदर में उस व्यक्ति को फोन किया। मिनटों में मैंने अकाउंट नंबर दिया, उसने मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला। मैं 40 साल का अनुभव आपको बताना मांगता हूं। मैं इवन दो जब मैं लखनऊ के अंदर में था, मेरे पास 2 दिन से खाने को नहीं था और परमेश्वर ने मेरे लिए खाने का, उनके स्वर्ग के दूतों को कहा कि देख मेरा दास है, उसको रोटी का प्रबंध करो करके। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे लिए क्या किया? वो बनाया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, आप यीशु के लहू से खरीदे गए। यीशु मसीह को आपने अपने अंदर में मुक्तिदाता करके किया। यदि आपने नहीं किया मुक्तिदाता करके, यदि आपके माइंड को टटोलते हैं, आपके कैरेक्टर को देखते, आपके चरित्र को देख करके वे यूं करके कहते नहीं, इसका स्वभाव वो परमेश्वर के वचन से नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसकी आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं इसके जीवन में यीशु मसीह का वचन नहीं है, इसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, खूब चाल चल रहे। सुनिए बड़े गौर से। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और खूब अच्छा गिटार बजा ले रहा, खूब अच्छा ऑक्टोपैड बजा ले रहा है,
खूब आप क्या बोलते सिंथेसाइजर बजा रहा है, खूब अच्छा मैसेज दे रहा है, लेकिन उसके माइंड के अंदर में, सुनिए, उसके माइंड के अंदर में ये था कि सिर्फ मैं चर्च में, सुनिएगा बड़े गौर से, सुनिए बड़े गौर से, तुरंत सुनिए, वो तुरंत ही उसने माइंड में ये डिसाइड किया है कि मैं नाम के लिए मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने ईमान से, सच्चाई से ग्रहण नहीं किया। वो व्यक्ति कम से कम 10 साल तक के वो चर्च में रहा, और 10 साल के बाद उसने निकला और पूरे के पूरे मूर्ति पूजा में, अंधकार की ताकत में, है ना, उसने क्या किया, उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया। संवारने के कुछ ही दिन के बाद वो व्यक्ति को ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया, ऐसी गरीबी ने जकड़ लिया, ऐसी परेशानी ने जकड़ लिया कि वो उठ नहीं पाया। वो प्रार्थना करता है, लेकिन वो उस सच्चे पवित्र मन से प्रार्थना नहीं करता कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। यहाँ पे कहता भजन संहिता 103 और 20वीं आयत में, वो स्वर्ग के दूत सामर्थ्य है, वो तेरी आज्ञा को मानेंगे। तुमने और मैंने यीशु मसीह को क्या मतलब के लिए आपने ग्रहण किया, और आप कहते हैं यार वो व्यक्ति कैसा है, मेरे घर में ये घटना हो गई, मेरे घर में वो घटना हो गई, ऐसे यीशु मसीह को ग्रहण। लेकिन सच्चे मन से जो यीशु मसीह को ग्रहण करता, स्वर्ग के दूत क्या करते हैं, उसकी आज्ञा को क्या करते हैं, मानते हैं, और उसकी आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा, मैं हालेलुया अपने दूतों को आज्ञा दूंगा और वो जाएंगे और तुमको क्या करेंगे, वो ये कहेंगे। परमेश्वर कहता है, सुनिए मेरे लोगों, परमेश्वर कहता है मैं अपने दूतों को तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो तेरी, इसलिए परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो लाखों दूतों को भेज करके कहता है, देख मेरे दूत मेरी आज्ञा को मानते हैं, डर मत, वो तेरे साथ में है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ खोले परमेश्वर के वचन में से फिलिपियो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। फिलिपियो 2 उसकी 9वीं आयत। हाँ, फिलिपियो 2 और उसकी 9वीं आयत से लेकर मैं 11वीं आयत तक पढ़ूंगा मैं, ठीक है ना। सुनिएगा, उंगली रखिएगा। फिलिपियो 2 उसकी 9 से लेकर 11 तक के सुनिए बड़े गौर से। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। 11 कहता है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लेंगी कि यीशु ही प्रभु है। ठीक है, क्या है, यीशु ही, मतलब दूसरा का चरित्र कहता है, दूसरा चरित्र कहता है वो आदर दिखाने वाले हैं। वे क्या करते, आदर दिखाते, क्या करते, आदर दिखाते। दे गिव द हॉनर, दे गिव द रिस्पेक्ट टू देम टू हुम दे आर गिविंग। फिर से देखिएगा किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, देखिएगा 10वीं आयत और 11वीं आयत कहती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और वे सभी यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। जो यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे उसके लिए आदर है। हालेलुया, वो उनका आदर करेंगे, ये उनका चरित्र है, ये उनके लिए क्या करेंगे, वे आदर करेंगे, आदर का प्रतीक होंगे। देखिए जब प्रभु का दास जब खड़ा होता है और किसी के लिए प्रार्थना करता है, दुआ करता है, मन से दुआ करता है, या अन्य भाषा के अंदर में वो प्रार्थना करता, दुआ करता ना, तो करोड़ों दूत, हजारों दूत उसको पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि वो पिता के नाम से क्या करता है, वो प्रार्थना करता है। जब वो पिता के नाम से प्रार्थना करता है तो स्वर्ग के दूत इर्द गिर्द चालू होते, क्योंकि उसने यीशु मसीह का नाम लिया, यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण लिया। और जब करते हैं ना, तो पर उनका
प्रार्थना का उत्तर वो लेकर आते हैं और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया। अगर दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो यीशु के नाम से वो हील होना शुरू होता है। गरीब है तो उनकी गरीबी मिटाती है। यदि उनको अभिषेक चाहिए तो उनको अभिषेक मिलना शुरू होता है। इसीलिए परमेश्वर के दूत का चरित्र यह है, दूसरा चरित्र है कि वो परमेश्वर के दासों का आदर करते। किसका आदर करते? परमेश्वर के दासों का। फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर के विश्वासियों का, जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वे उनका चरित्र है। ऐसे लोगों की वो क्या करे? वो आदर करे। देखिएगा, आप जाएंगे ना कहीं भी, आपने कहा आप कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। आप कौन है? मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं। आप कौन है? तुरंत ही स्वर्ग के दूत आके खड़े हो जाते और लोग उसकी आदर करते। दिनाकरण पूरे विश्व के अंदर, सार मनवर पूरे दुनिया के अंदर में, यार इब्राहिम पूरे दुनिया के अंदर में, बेनिहीन पूरे दुनिया के अंदर में। परमेश्वर ने बेनिहीन, जॉइस मेरे, कैथिन कुलमन है, बड़े बड़े प्रभु के दास है। वो परमेश्वर कहते हैं कि हम तुम्हारा आदर करेंगे। ये उनका चरित्र है। इसलिए परमेश्वर उनके दासों को अपने दूतों के द्वारा उनका आदर और सम्मान करके रहता है। यूसुफ देखिएगा, उसके भाइयों ने उसको कहां पे डाल दिया? कुएं में डाल दिया। फिर 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया। कौन है उनके साथ में? स्वर्ग के दूत है। फिर उसके बाद ये पोतीपर के घर आया, उसकी पत्नी ने व्यभिचार का आरोप लगाया और ये भाग गया। उसको जेल खाने में डाल दिया गया। फिर वहां पर उसने सपनों को देखा और फिर जाकर के वो मंत्री बन गया। उसका चरित्र, उसका स्वभाव स्वर्ग के दूतों ने देखा और अपने परमेश्वर, और उसने अपने माइंड में डिसीजन लिया कि मैं इसको ऊपर पे लेकर आऊंगा। मैं परमेश्वर ने प्लान बनाया, स्वर्ग के दूतों को कमांड किया और कमांड करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ को आदर का प्रतीक बनाऊंगा, जैसे हमको परमेश्वर ने आदर का प्रतीक क्या किया, उससे बनाया। यदि आपने यीशु मसीह को ठीक से ग्रहण नहीं किया है ना, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। यीशु मसीह को आपने अपने जीवन के अंदर में ठीक रीति से नहीं अपनाया तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। आप कलीसिया में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं। सुनिएगा, एक तो मेरे पास एक ऐसा दोस्त था, सुनिए, ऐसा दोस्त था, क्या दोस्त था कि वो प्रभु भोज भी दे रहा, सब कुछ कर रहा है, और उसके बाद एक दिन उसके माइंड में डिसाइड किया, सुनिए बड़े गौर से, उसने अपने माइंड में डिसाइड किया, मैं अपना नाम के लिए तो मैं चर्च में आऊँगा, नाम के लिए मैं कुछ 50-60 रुपए मैं दे दूंगा मैं, लेकिन मैं अंधेरे में चलूँगा, क्योंकि अंधेरे में नुकसान नहीं है, अंधेरे के अंदर में मेरी हर अय्याशी पूरी हो जाएगा। और उसने अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो गया। हुआ क्या मालूम है? कुछ ही समय के बाद उसके घर के अंदर में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया कि जिंदगी भर वो समस्या को वो प्रार्थना करने के बाद भी हल नहीं कर सकता। हाउ लॉन्ग यू विल बी, कब तक के यू विल डिसीव टू गॉड, परमेश्वर के दूतों को, और कब तक के आप और मैं देखे देगा। वो टेली करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेकर वो टेली करते हैं कि इसका चरित्र वचन के अनुसार है। अगर नहीं है तो स्वर्ग के दूतों का भी ये चरित्र है कि वो आपको आदर भी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आदर। उसके बोलते ही फिर वो यूं करके कहता है, वचन यूं करके कहता है कि दूसरा है, वो बहुत चतुर है। क्या है वो चतुर है। लिखा हुआ है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 12वीं आयत क्या कहती है? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत कहती है, सुनिएगा बड़े गौर से, वे बहुत चतुर है, वो बहुत चतुर है, ओ इसलिए चतुर है, वो बुद्धिमान है, बुद्धि से भरे हुए हैं, वो बुद्धि उनके अंदर में वास करती है, वो कोई भी गड़बड़ काम नहीं करते। मैं 12वीं आयत को आपके लिए पढ़ रहा हूं। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें करते हैं, जिसका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से
भेजा गया है, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूतों भी ध्यान से देखने की लालसा रखे। किसकी लालसा रखे? मतलब सुसमाचार मीन्स द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार का मतलब है द ग्रेस ऑफ गॉड, जिन्होंने भी हमको सुनाया सुसमाचार। जब वे सुना रहे तो स्वर्ग के दूत क्या हो गए? आजू बाजू खड़े गए, इतनी तेज हो जाते, इतने चतुर होते वो, इतने तेज हो जाते, और क्या कहते हैं, उसको लेते हैं। मतलब अगर वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, जैसे आप कर रहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पे दया कर, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर, प्रभु तू मेरे पापों के लिए है, मुझे शैतान के हाथ से छुड़ा ले, और इस प्रकार से वे प्रार्थना करते तो स्वर्ग के दूत चारों तरफ से घेर लेते हैं, और घेरने के बाद वो सुनते हैं और कहते हैं परमेश्वर को, उसने आपके बेटे यीशु मसीह के सुसमाचार को उसने क्या किया है? उसने ग्रहण किया है। हालेलुया, ग्रहण किया है। तो इतने ज्यादा चतुर होते हैं स्वर्ग के दूतों का तीसरा, वो बहुत ज्यादा क्या होते? वो चतुर होते, दे आर वेरी वाइजर। फिर उसके बाद कहता है, चौथा पॉइंट कहता है कि वो कहते हैं वो बहुत नम्र होते हैं। वे क्या होते? वे बहुत नम्र होते, वे बहुत दीन होते। सुनिए बड़े गौर से, क्या होते वे बहुत दीन होते हैं। लिखा हुआ वचन में दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत, ठीक है ना? मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं आयत क्या कहती है, सुनिएगा बड़े गौर से। तो भी स्वर्ग के दूत जो शक्तिशाली और सामर्थी में उनमें बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें पूरा और भला कहकर दोष नहीं लगाया। कितने ज्यादा नम्र है, कितने ज्यादा दीन है। किसके? परमेश्वर के नजरों में। उनको सब मालूम था जब तक कि परमेश्वर उनको अनुमति नहीं देता। मतलब एक मेरा ये चौथा पॉइंट है, वो यूं करके कह रहा है, दे आर वेरी हम्बल, वे बहुत नम्र है। स्वर्ग के दूत कैसे हैं? वे बहुत नम्र है। वो इतने ज़्यादा नम्र है, इतने ज़्यादा नम्र है, वो हमारी नम्रता को देखते, हमारा जीवन को देखते, हमने प्रभु यीशु को कैसा ग्रहण किया, नम्र है। फिर वो कहता है, वो कहता है भजन संहिता 103 उसमें कहता है वो प्रबल होते हैं, वे सामर्थ में बढ़ते हैं। वे काय में बढ़ते? सामर्थ में। भजन संहिता उसका 103 और 20वीं आयत को खोलिएगा। भजन संहिता 103 और उसकी 20वीं आयत को खोलिए। 103 और उसकी 20वीं आयत क्या कहता है, सुनिए बड़े गौर से। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य। तुम जो बड़े वीर हो, वो बोलता इतना पावरफुल है, वो इतना सामर्थी है। मिखाएल इतना सामर्थी है, उसके दूत उतने सामर्थी हैं कि वो बचाव का काम करते हैं। वो वीर है, उनमें पावर है। सिर्फ एक ही बात से आपका बचाव का काम करते, एक ही बात से। यदि आपने प्रभु यीशु को, बारंबार कह रहा हूं, अपने दिल में मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, प्रभु यीशु कहता है मैं उनके साथ में स्वर्ग के दूतों को क्या करूंगा? मैं ये करूंगा। वो ऐसा मूसा लाठी को लेके खड़ा हो गया, और मूसा लाठी को लेके खड़ा हो गया समुद्र के सामने, और परमेश्वर की ओर ताका, और परमेश्वर की ओर जैसे ही ताका उसने, और जैसे उसने पानी पे लाठी मारा, और वो समुद्र के धाबो, इतने शूरवीर है, इतने परमेश्वर की वो आज्ञा मानने वाले हैं, इतना उनका चरित्र पाक है कि वो देखते हैं मूसा इतना पवित्र है, मेरी एक एक बात को मानता है। मेरे अजीजों, वे कैसे हैं? वे प्रभावशाली है, उनमें ताकत है, उसमें वो शूरवीर है। वो यूं करके कहते हैं, नंबर आखिरी का कहते हैं, वो यूं करके, उनका चरित्र पवित्र है। कैसा है?
पवित्र है। पहला वो आज्ञाकारी है, दूसरे वो कहते हैं वो आदर के प्रतीक है, वे कहते हुए तीसरा है वो चतुर है, और चौथा वो नम्र है, और पांचवा है वो प्रभावशाली है, और पांचवा छठवा यूं करके कहते हैं वे पवित्र है। परमेश्वर के सामने खड़े होने की उनके पास ताकत है। इतना अपने माइंड को पाक बना दिए, अपने आप को इतना पाक बना दिए। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय मेरे साथ में खोलिएगा और उसकी 10वीं आयत को देखिएगा। क्या बोलता है 10वीं आयत? प्रकाश, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 10। वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ा रहेगा। किसको? जो मदिरा है, जो गलत गलत काम कर रहे हैं, है ना, वो कहां पे पड़े रहेंगे? वो पीड़ा में पड़े रहेंगे। जहां पे रोना और दांतों का पीसना है, वहां पे स्वर्ग के दूत अपने आप को, इतना उनका चरित्र पवित्र है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने वे खड़े रहने की ताकत है। मेरा को कहते हैं परमेश्वर जो कुछ भी कहेगा हम उसकी आज्ञा मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र, द नेचर ऑफ द एंजल इज कंप्लीटली होली। और परमेश्वर बोलता ना, ओ जैसा पतरस कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। मेक योरसेल्फ इज होली व्हेन यू कम इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, व्हेन यू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, चेक योरसेल्फ। वो कहता है, सबोपदेश किताब कहता है 5वां अध्याय कहता है, अपने आप को क्या करो, अपने आप को भवन में आने के पहले अपने आप को क्या करो, चेक करो, जांचो कि मैं किस रीति से परमेश्वर के भवन में आता। उनका चरित्र है वो पाक है। कैसा है वो कैसे है वे पाक है। और आपको भी पाक रहने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलो तो परमेश्वर कहता है निरंतर मेरे दूत और मैं तेरे साथ रहूँगा, मेरा वचन तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर के अनुसार पवित्र जीवन को व्यतीत करे। जब मूसा जब महापवित्र स्थान में जाता था, बार बार चेक करता था, परमेश्वर के दूत आते थे और इतना पाक करके जाता था। जैसे वो 7 बार लहू को छिड़कता था तो परमेश्वर की महिमा शैखेना उस वेदी पर आकर गिरती थी। इतना अपने आप को पाक किया कि स्वर्ग के दूत उसकी आज्ञा मानने लगे। 4-6 चरित्र है उनका वाला। वो आपकी सेवा टहल करना मांगते, वो आपकी सेवा करने के लिए वो तट पे तैयार है। मेरे अजीजों, कहाँ है आपकी स्थिति? क्या है आपका जीवन कैसा है? आप कैसे अपने जीवन को निर्वाह करते? क्या परमेश्वर के दूत 6 सभाओं को लेकर आपके सामने खड़े हो जाते? क्या आपका जीवन वैसा है क्या? आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके अलौकिक और सामर्थी नाम से पूरी कलीसिया जो परमेश्वर तेरे दूत के चरित्र को बारे में जाने हैं, परमेश्वर उनके पापों को क्षमा कर। अगर कोई परमेश्वर तुझको ग्रहण करने के बाद अगर भटक गया है वो, तो तेरे दूत उनको तेरी उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हरेक की मन की आंखें खुल जाए, हरेक घुटना टीके और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। नासरी यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष। आइए हम वचन में से खोलेंगे वचन संहिता उसका 70। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पिछले हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं हाय हाय, वो अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेर जाए।
जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरे उद्धार चाहते हैं वे निरंतर करते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दिन और दृढ़ हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरी सहायता और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलम्ब न कर। आइए हम उसकी महिमा करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने दिल में और अपने घर में बुलाएंगे। आइए अब अपने आँखों को बंद करें। ओ धन्यवाद यीशु। ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए सब हम विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे और हम सब मिलकर कहेंगे, हे यहोवा पिता, मैं आपके द्वारा आशीषित हूँ और आप मेरी ओर हैं। आपकी प्रेम की निगाहें मेरी तरफ है। एक जाल के समान आपने मुझे घेर रखा है। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं वे ये देख सकते हैं कि मैं स्वर्गीय पिता का कीमती पुत्र हूँ, इसलिए कि आप पूरी तरह से मेरे पक्ष में हैं। असंभव हालत में स्वर्गीय सहायता, अद्भुत सफलता और बड़ी जीत का अनुभव करता हूँ। मुझे सम्मान और मुख्य स्थान मिलता है। अधर्मी अधिकारी भी मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। नित्य नियम और कानून मेरे पक्ष में बदल रहे हैं। मैं उन समस्याओं पर भी जीत हासिल करता हूँ जिनमें मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। मेरे परमेश्वर मेरे लिए यह करते हैं। आज ही वह ठहराया हुआ समय है जिसमें मैं परमेश्वर की मुफ्त ढेर सारी भलाइयों से घिरा हुआ हूँ। आपका धन्यवाद हो क्योंकि आज आप मेरी ओर हैं। पूरे दिन लोग स्वयं मेरी सहायता के लिए हाथ बढ़ाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आ जाएगा मेरी भलाई की सोचेगा। जो रास्ते मेरे लिए पहले बंद थे अब खुल गए हैं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि मैं किसी भली वस्तु को प्राप्त न कर सकूं। परमेश्वर के कारण मेरे शत्रु मेरे ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। मुझे परमेश्वरीय उन्नति और विकास मिल रहा है। मैं वह सब वापस मिल जाने की घोषणा करता हूँ जो मेरा था और लूसीफर ने चुरा लिया था। मेरे शत्रुओं के सामने मुझे आदर और सम्मान मिल रहा है। मेरी संपत्ति विशेषकर जमीन जायदाद की सीमा बढ़ती जा रही है। हमें आइए हम क्यों ना, जब हमने विश्वास के साथ यहाँ अंगीकार किया है कि जितना हमारा चुराया हुआ चीज जो शैतान ने हमसे चुरा लिया था वो हम जब वापस मिल जाने की घोषणा करते हैं, क्यों ना हम विश्वास के साथ प्रार्थना जब हम करेंगे और जब हम परमेश्वर के गीतों को और महिमा को करेंगे तो हर जंजीर टूटते हुए नजर आएंगी और हमारे सारे प्राण और जो शरीर है परमेश्वर आज आपको आशीषित करने जा रहा है। क्यों ना हम उसकी महिमा तालियों के साथ बजाते हुए, नाचते हुए और गाते हुए करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, कम ऑन, आइए तालियों के द्वारा परमेश्वर का स्वागत करें। यीशु तेरा नाम, कम ऑन, ये सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी न देता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी आइए मिलकर गाएं, come on। इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु
चुके उस नाम को सलाम करे जिस नाम से ज़माना झुके उस नाम को सलाम करे जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम हाथों को उठाकर यीशु तेरा नाम वो सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा और है एक बार गाएंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है वो सबसे ऊंचा है तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया और एक बार हाथों को लहरा के तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया अब हम दान करेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से मेरे साथ come on। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से आइए मिलकर गाएं। तो गाओ हालेलुया 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 हे स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर हाथों से come on। स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर नीचे आती
यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। आइए हम लहू का अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी चंगाई मेरे जीवन में कार्य कर रही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरी संपन्नता मेरे जीवन में निरंतर कार्य कर रही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी सुरक्षा अनंत काल तक सदा बनी हुई है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की सारी आशीष मेरे जीवन मेरे परिवार में मेरे कार्य में निरंतर कार्य कर रही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया मनुष्यत्व मसीह का स्वभाव मुझसे बहुतायत से कार्य कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा आत्मिक जीवन बहुतायत से उन्नति कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जयवंत लहू मुझे जय के उत्सव में लिए चल रहा है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ मेरे शरीर मन आत्मा में पिता परमेश्वर के कार्य को पूर्ण कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू पिता परमेश्वर को महिमा देने के लिए मुझे निरंतर कायल कर रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरा दर्शन सुरक्षित है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू मुझे पापों से दूर रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के लहू परमेश्वर की वाचा मेरे जीवन में पूरी कर रहा है। आमीन। आइए कलीसिया अपने आंखों को बंद करें। ओ धन्यवाद। आइए कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में। उसके नाम को ऊंचा उठाए। स्तुति के योग्य परमेश्वर।
पवित्र परमेश्वर है, जो आपको और मुझे चंगा करता है, जो आपके और मेरे प्रॉब्लम्स को छुड़ाता है, जो आज आपको आशीष देने जा रहा है। क्यों ना हम अपने आंखों को पवित्र परमेश्वर की ओर लगाए रहे। जब हम उसके नामों को लेंगे तो आपकी और मेरी जिंदगी में आज कुछ बदलते हुए नजर आएगा, क्योंकि वो एलोहिम है, जो सामर्थी है, वो जो सृष्टि करता है। ये लोन जो सर्वोच्च है, वो जो सब का स्वामी है। एदोनाय वो जो राज्य करता है, जो हमारा स्वामी है। ये लोलम जो रहस्य में है, जो प्रकट करता है। हीरे जो आपको और मुझको छुड़ाता है, प्रभु जो हमको देता है। रोफे वो जो आपकी और मेरी बीमारियों को और प्रॉब्लम्स को चंगा करता है। निसी जो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारा झंडा है। कार्डिया जो शुद्धिकरण करता है, जो हमारे पापों को शुद्ध करता है। शालोम जो शांति देता है, यहोवा हमारा झंडा है। सबाओत जो अधिकार करता है, सेनाओं का यहोवा है। सिदकेनु जो निर्दोष ठहराता है, वो हमारी धार्मिकता है। क्षमा जो उपस्थित है प्रभु हमारे सामने। ये लोन जो आशीष देता है, वो हमारा चरना है। रोही वो जो हमारी चिंता करता है, वो हमारा चरना है। हम अपने आंखों को बंद ही रखेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा पवित्र परमेश्वर हमारे आप को और मुझे आशीष देने जा रहा है। जब हम उसके पवित्र गीतों को इस वक्त हम जब गाएंगे, तो कुछ हल्की सी चेंजेस हमारे जीवन में वो बदलते हुए नजर आएंगे। क्यों ना कलीसिया हम अपने हाथों को उठाएंगे और उस पवित्र परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाएंगे। उस पवित्र परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में उपस्थित है। आज जब हम आपको कहा, जहाँ हम आपको देख रहे हैं, आप चाहे कहीं पे भी उपस्थित है, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने जा रहा है। आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को वो चंगा करने जा रहा है। वो आपका सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। कलीसिया आज अपने मुखों को खोलेंगे। आज परमेश्वर ने इसी क्षण में आपको ये मौका दिया है कि आप उससे कुछ मांगे और वो आपको देने जा रहा है। ये पवित्र मौका आप ना गवाएं और इसी वक्त परमेश्वर से आपकी समस्याओं को सामने रखें, क्योंकि वो आपको छुड़ाने जा रहा है।
नहीं कोई तुझ सा महान। तेरी जय तेरी जय आइए मिलकर तेरी जय 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 तेरी
तेरी जय 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 आइए हाथ उठा के वर्शिप करिएगा। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। आइए अपने हाथों को उठाएंगे। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु ही सब कुछ है, यीशु ही सब कुछ है। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा जीवन, यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही सब हाथ कुछ उठाइए। है। ए स्तुति के योग्य, योग्य तू ही है सदा सदा के लिए। सृष्टि किया मुझको, स्तुति करूं तुझको मैं सदा के लिए। स्तुति के योग्य, स्तुति के योग्य, योग्य तू ही है सदा सदा के लिए। सृष्टि किया मुझको, स्तुति करूं तुझको मैं सदा के लिए, मैं सदा के लिए। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरा प्रेम है, यीशु मेरा प्रेम है, यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही सब कुछ है। ये जीवन की रोटी, जीवन की रोटी, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरी ज्योति, यीशु मेरा प्रेम है, यीशु मेरा प्रेम है, यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही सब कुछ Come है। on! स्तुति के योग्य, योग्य तू ही है सदा सदा के लिए। सृष्टि किया मुझको, स्तुति करूं तुझको मैं सदा के लिए। हे स्तुति के योग्य, योग्य तू ही है सदा सदा के लिए। सृष्टि किया मुझको, स्तुति करूं तुझको मैं सदा के लिए। मैं सदा के लिए, मैं सदा के लिए, मैं सदा के लिए। Father, you are worthy to be praised. तू आज
आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है। तू पिता है हमारा, ओ तू हमारा याजक है, तू हमारा सीनियर पास्टर है, तू परमेश्वर हमारा दोस्त है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी आज आपके भवन में आकर स्तुति किया है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करता। तुम्हारा घर शांति का घर कहलाएगा, तुम्हारा घर विजेता का घर कहलाएगा, तुम्हारे घर में एकता पाई जाएगी, तुम्हारे घर में जय पाई जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर इनके घर में अब्राहम की आशीषें, सोना चांदी लोभान और धन और शांति और उद्धार दिखाई देगा। तू प्रार्थना सुनता है, नासरी यीशु के नाम से हम कहे आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। आइए कलीसिया खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरी कलीसिया के साथ, पूरे नागपुर के साथ और पूरे भारत के साथ तेरे आने तक बनी रहे। और हम कहे आमीन।